एनजी तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी रीजनिंग की वीडियो है। इससे पहले हमने दिशा निर्देशक की बात करी थी, है ना। उसके कुछ क्वेश्चन हमने करे थे, तो ये उसी का पार्ट है। उसमें हम आज डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, है ना। फर्स्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन करे थे जो कि अलग अलग टाइप्स के थे, है ना, कि डायरेक्शन कैसे होती है, उत्तर पश्चिम क्या होती है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, है ना। उसी का ये आज दूसरा पार्ट है जिसमें कि हम थोड़े और डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, डिग्री वाले देखेंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, परछाई वाले क्वेश्चन, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, यानी दिशा निर्देशक की बात हो रही तो डायरेक्शन के क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है। तो मैंने जो क्वेश्चन तैयार किए वो ऐसे किए हैं कि आप अगर ये वीडियो देखते हो और फिर प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, तो आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ोगे जो आपका दिशा निर्देशक वाला टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी से हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है अब तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और बाकी कोडिंग डिकोडिंग की भी वीडियो का आपको उसमें लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, क्या कहता है। तो देखिए, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, मैं पहले 180 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में और घूमता हूं, और अंत में 270 वामावर्त दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा में है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे डिग्री का, है ना। तो देखो, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको मैंने इससे पहले 2 चीजें बताई थी कि दक्षिणावर्त किसे कहते हैं और वामावर्त किसे कहते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे शब्द देख के घबरा जाते हैं, है ना। देखो, दक्षिणावर्त की बात वो कर रहा है क्लॉकवाइज, कि वो सबसे पहले कहाँ घूमा है, उत्तर दिशा से वो क्लॉकवाइज घूमा है। हम देखते हैं, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है वो, कि मैं उत्तर की मुख करके खड़ा हूं, मतलब उत्तर की ओर उसका मुख है। तो पहले डायरेक्शन देख लेंगे। जैसे ये डायरेक्शन है, ये आपकी उत्तर, ये आपकी दक्षिण, ये आपकी पूरब, ये आपकी पश्चिम, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, की वो उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है। ये इधर उसने क्या कर रखा, अपना मुख कर रखा है, कोई बात नहीं, कर रखा है। क्या कह रहा है आगे, मैं पहले इस 180 दक्षिणावर्त घूमता हूँ, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। तो घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी आपकी कैसे चलती है, जैसे ये है अगर 12, ये 6, तो घड़ी की सुई इस तरह से तो मूवमेंट करती है, इस तरह से। तो ये भी मूवमेंट कैसे कर रहा है, इधर की तरफ। तो कितना घुमा वो, 180 डिग्री। अब आपको एक चीज पता है कि दो मुख्य जो लाइन होते हैं, दो मुख्य दिशाओं के मध्य कितना बनता है, 90 डिग्री। और ये भी कितना है, 90 डिग्री। मतलब ये पूरा कितना है, 180 डिग्री हुआ। और क्या कह रहा है वो, 180 डिग्री क्या करता है, वो घूमता है। तो यहां से वो क्या करा, 180 डिग्री कहां तक घूमेगा, एक यहां तक घूमेगा। कितने डिग्री, 180 डिग्री घूम गया। आगे देखो, दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। मतलब अब उसने क्या किया ना, यहां से 45 डिग्री वो और आगे गया। यहां तक तो गया ही, लेकिन अब उसने, देखो क्वेश्चन ऐसा भी तो कह सकता था 180 और आपका क्या बोलते हैं 45 कितना हो गया, 225 डिग्री, वो एक साथ कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से अब उसको 45 डिग्री और आगे करेंगे। तो 45 डिग्री कितना होगा, ये यहां से यहां तक का कितना है, 90। ये वाला पूरा कितना है, 90। इसका आधा कितना होगा, ये 45। तो मतलब यहां से यहां हो गया, ये 45 डिग्री वो हो घूमा। इतना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर कह रहा है और अंत में 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। मतलब वामावर्त, अब देखो यहां शब्द आ गया वामावर्त। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, लेकिन वामावर्त मतलब उल्टी दिशा। अब हमें को उल्टी दिशा में जाना है, यूं घड़ी की ऐसे। तो अब यहां से कितना चला वो वामावर्त, वो चलता है कितना आपका 270। तो यहां से 270 कितना होगा, 45, फिर 90, ठीक है। ये लगभग आपका यहाँ, ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक, ये आपका कितना बैठेगा, 270 डिग्री। तो यहां से 45 45 ये 90 90 कितने हो गए, 180, और 180 और 45 ये हो गए, 45 ये हो गए, ठीक है। 90 180 और 90 आपके 270।
तो क्या हो गया, यहां से यहां तक वो कितना हो गया 270 घूमा, तो इधर पहुंच गया, वो इस दिशा में पहुंच गया। अब हमने ऐसे क्यों घुमाया, घड़ी की विपरीत दिशा है, इस तरह घड़ी विपरीत घूमते, मतलब घड़ी ऐसे घूमती है लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा फिर इस तरह होगी, तो 270 डिग्री। अब क्या कह रहा है वो आगे, अब मेरा मुख किस दिशा में है, अब हमें बताना है कि अब वो किस दिशा में देख रहा है, किस तरफ उसका मुंह है। तो अब आपको दिशा पता है कि ये थी पूरब, ये थी पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये वाली कितनी थी उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, और ये अब वो इधर है तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। तो सही उत्तर आपका क्या, नॉर्थ वेस्ट, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिग्री वाले, आसान ही था, है नहीं, बस आपको अप्लाई करनी है चीजों को। यही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक दिन सूर्योदय के पश्चात दो मित्र राजीव और संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो राजीव का मुख किस दिशा में था। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे परछाई वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन देख लीजिए, ये डायरेक्शन, ये आपकी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब आपको एक चीज पता है कि सन, सूरज जब भी निकलता है वो कहां से निकलता है, पूरब से, और क्वेश्चन में बात ही क्या करी जा रही है कि सूर्य उदय के समय, तो सूर्य उदय का मतलब पूरब से सूरज निकल रहा है, इतनी बात समझ में आई। और क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्र हैं राजीव और संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, सम्मुख का मतलब आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। तो कर लेते हैं, मान लो इस तरह से खड़े हैं आमने सामने, ये उधर देख रहा है, वो उधर देख रहा है, सम्मुख खड़े हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पर एक चीज समझो, सूरज है, सन है, सन की लाइट इधर है पूरब में, तो ये बताओ सूर्योदय के समय इसकी परछाई कहां पड़नी चाहिए। देखो, अगर सूर्योदय के समय हम सूरज सामने होगा तो हमेशा परछाई कहां पड़ती है, हमारे पीछे पड़ती है ना, आगे तो नहीं पड़ती, पीछे पड़ेगी। तो सेम वही चीज, तो परछाई आगे नहीं पड़ेगी, परछाई कहां पड़ेगी, पीछे। सूर्योदय इधर से हो रहा है तो परछाई इस तरफ पड़ेगी, इस तरफ, और इसकी परछाई भी इस तरफ पड़ेगी, इतने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा अब एक चीज क्या, अब बात क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय के समय सम्मुख खड़े हैं, तो राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही थी। अच्छा, हम यहाँ पर एक चीज देखो, राजीव और संजीव दो मित्र की बात हो रही है। अब हमको ये नहीं पता कि राजीव यहाँ खड़ा है या राजीव यहाँ खड़ा है, या संजीव यहाँ है या संजीव वहां है, अभी नाम उसने दिए नहीं, उसने ये तो नहीं कहा संजीव उत्तर में खड़ा है, राजीव दक्षिण में खड़ा है, ये तो किया ही नहीं उसने दिशा के तहत, उसने क्या कहा है, डायरेक्शन के तहत कहा कि दाएं बाएं में खड़े हैं, मतलब कि राजीव देख रहा है कि संजीव, उसकी परछाई संजीव के दाएं पड़ रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, हमको एक बार क्या कर लेते हैं, हम एक बार क्या करते हैं कि यहां पर हम संजीव को रख लेते हैं, संजीव को रखते हैं, ठीक है, और यहां हम राजीव को रखते हैं। चेक करना है अभी कि ये बात सच है नहीं। क्वेश्चन अब क्या कहा कि भाई राजीव ने देखा, क्वेश्चन कह रहा है ना कि राजीव ने देखा कि उसकी परछाई, उसकी किसकी, राजीव की ही बात कर रहा है वो, मतलब अपनी खुद की बात कर रहा है कि राजीव ने देखा कि उसकी परछाई, जैसे मैंने देखा कि मेरी परछाई सामने वाले के किधर दिशा में पड़ रही है, वो हमें चेक करना। तो यहाँ क्या कहा कि राजीव ने देखा कि उसकी परछाई, किसकी, राजीव की परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है। तो देखो, पहले बताओ राजीव की परछाई कहाँ है, ये रही, और राजीव ने क्या देखा कि इसकी परछाई, वो इधर देख रहा है संजीव की तरफ, और देख रहा है कि संजीव के, मतलब राजीव की परछाई संजीव के दाएं पड़ रही है। अब मुझे बस इतना बताओ कि संजीव का दायां कौन सा होगा, दायां संजीव का होगा, ये देखो ये यूं है ना। तो अब एक चीज बताओ, दायां इधर और बायां इधर, लेकिन ये मुख किधर है, इधर, तो मैंने क्या कहा था, हमेशा उस जगह आप अपने आप को रख लो। तो आप अगर यूं देखोगे तो दायां किधर हो जाएगा, इधर, दायां ये हो जाएगा क्योंकि मुख तो नीचे है, और बायां ये हो जाएगा, इधर क्या, इधर देखो ये क्या है आपका बी, मतलब इधर बायां, तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा।
तो भाई राजीव ने देखा कि भाई उसकी परछाई, इसकी परछाई संजीव के दाएं पड़ रही है। तो देखो इसने देखा कि मेरी परछाई है ना, इसकी भी क्या पड़ रही है, दाएं में पड़ रही। तो जो दाएं में पड़ रही है, हाँ दाएं पड़ रही है। तो मतलब कि हमको एक चीज पता चल गया कि संजीव कहाँ खड़ा है, उत्तर में खड़ा है, और राजीव कहाँ है, दक्षिण में खड़ा है। लेकिन बात क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि राजीव का मुख किस दिशा में है। वो कह रहा है कि इस राजीव का मुख किस दिशा में है। तो बताओ राजीव का मुख किधर है, उत्तर की तरफ है, ऊपर की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर। अब हम यहाँ पर एक बार ऐसी चेक उल्टा करके देख लेते हैं कि अगर हम उल्टा करके क्या तब भी उत्तर या आंसर आता। तो हम उल्टा करते हैं, हम यहाँ पर अब राजीव को नहीं रखते, यहाँ हम रख लेते हैं, राजीव को रखते हैं यहाँ पर आर और संजीव को यहाँ पर। तो अब हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था कि राजीव ने देखा कि उसकी परछाई, किसकी परछाई, इसकी परछाई मतलब राजीव की खुद की परछाई संजीव के दाएं पड़ रही है। तो अब एक बात बताओ, संजीव के, इसने देखा कि राजीव ने कि उसकी परछाई संजीव के दाएं पड़ रही, क्या दाएं में पड़ रही है, ये तो बाएं में पड़ रही है, देखो दाएं में तो पड़ नहीं रही। इसका मतलब कि राजीव वहां नहीं खड़ा है, नहीं खड़ा है, क्योंकि वो देखो अपने से कंपैरिजन कर रहा है कि उसने देखा, भले ही दिशा कुछ भी हो, वो देख रहा है कि अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी परछाई मान लो सूरज इस तरफ से है, सूरज इधर, मेरी परछाई कहाँ पड़ेगी, इधर पड़ेगी, मतलब मेरे किस तरफ पड़ेगी, ये क्या हो गया आपका, ये देखो इस तरह से करा करो, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका डी। तो मतलब मेरे दाएं तरफ, राइट साइड मेरी परछाई पड़ेगी। लेकिन सामने मेरे एक बंदा खड़ा है, उसकी परछाई उसके कहां पड़ेगी, उसका मुख तो मेरी तरफ है, मतलब वो यूं देख रहा है। तो अब उसका ये देखो, उसका ये क्या हो गया हिस्सा बायां, मतलब उसकी इधर पड़ेगी, मतलब बाईं ओर, मतलब कि वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं इधर, मेरी परछाई दाएं है, उसकी परछाई बाएं है उसके हिसाब से। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि मेरी दाएं है और मैं भी देख रहा हूं कि उसकी परछाई इसी तरफ पड़ रही, तो मैं तो ये कहूंगा ना कि वो दाएं पड़ रही। तो दाया मैंने उसे क्यों बोला, क्योंकि मेरी भी दाएं पड़ रही, लेकिन अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो उसके हिसाब से बाएं है उसकी परछाई, क्योंकि उसका मुख मेरी तरफ है और मेरा मुख उसकी तरफ है। तो बस ये कॉन्सेप्ट यहां समझो कि भाई इसका मुख इधर है तो इसका दाया इधर होगा और बाया उधर होगा। तो इसने देखा कि मेरी परछाई कहाँ, इसकी दाएं पड़ रही, कि मेरी परछाई संजीव के कहाँ पड़ रही, राइट पड़ रही है, दाएं पड़ रही है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, बाएं में पड़ रही है। तो इसका मतलब राजीव हानि है, यहाँ पर संजीव खड़ा है, यहाँ पर राजीव खड़ा है। तो अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वो थोड़ा सही हुआ कि भाई संजीव ने देखा, वो सॉरी राजीव की बात, कि राजीव ने देखा कि इसकी परछाई मतलब इसकी परछाई संजीव के दाएं पड़ रही है। तो देखो इसकी परछाई इधर है बाईं ओर, लेकिन ये उधर देख रहा है तो दायां दिख रहा है उसको, तो दाईं ओर पड़ रही है। तो ये बात सच है। तो यहाँ पर फिर आगे कहा था उसने कि राजीव का मुख किस दिशा में, तो राजीव कहाँ खड़ा है, ये खड़ा है, तो मुख किधर है उसका, उत्तर दिशा में। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, यदि ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूर्व में है, डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है, तो बी की दक्षिण पूर्व में कौन है, मतलब बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन एसएससी जो आपका सीएचएसएल होता है +2 का एग्जाम होता है, ये उसमें आ रखा है 2011 में। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन आ रखा है। तो क्या इसमें था, पहले इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अब अप्लाई करनी है चीजों को। तो यहाँ क्या कह रहा है, यदि ए बी के दक्षिण में, मैंने आपको एक चीज कही थी फर्स्ट वीडियो में कि जब भी के से बात आएगी ना किसी के, उसको हमेशा आधार में रखना है। जैसे ये डायरेक्शन है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी के, बी को आधार में रखोगी, के उसके साथ जुड़ रहा है, तो ए बी के, तो बी को यहां रख लिया, मान लो बी यहां बना देता हूं, बी के दक्षिण में है, कौन है दक्षिण में, ए है, मतलब ए बी के दक्षिण में है। तो ए कहां होगा, दक्षिण, तो ए कहां होगा इसका, दक्षिण कहां है इसका, नीचे। अगर बी यहां हम केंद्र में मानते हैं तो दक्षिण नीचे, तो ए कहां होगा आपका, दक्षिण में, ये रहा ए। इतना समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दक्षिण में तथा सी बी के पूर्व में, बी के, तो बी को आधार मानो दोबारा से, बी के, सी बी के पूरब में है, तो सी किधर है इसका, पूरब कहां होगा, उधर, तो सी किधर है, इधर पूरब में। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डी सी के दक्षिण में है। अच्छा डी सी के दक्षिण में है, तो सॉरी यहाँ पर एक चीज हो गया, सी बी के हो गया, हाँ डी सी के दक्षिण में है। तो अब देखो सी के, तो सी को आधार मानना है आप, तो सी को आधार मान लिया और डी सी के दक्षिण में, तो डी कहाँ होगा, इसका दक्षिण कहाँ होगा, अगर सी को यहाँ रखते तो दक्षिण नीचे होगा, तो डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। दक्षिण में बराबर दूरी पे है, यहाँ कह रहा है बराबर दूरी, मतलब कि इसकी इसकी जो दूरी है वो भी बराबर, इसकी इसकी दूरी है वो भी बराबर, इसकी इसकी दूरी, मतलब सब बराबर दूरी में है, तो मतलब ए बी भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। अच्छा मैं कह दूं कि ए बी के क्या बोलते हैं, पूरब में है, तो हमेशा केस इसके साथ भी जुड़ जाए ना, उसको हमेशा आधार मान लेना, मतलब उसको यहाँ केंद्र पे रखना और उसके केंद्र के हिसाब से दिशा का निर्धारण करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, इस बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बी के पूछा है ना, तो बी पे यूं करके लाइन खींचो, बी आ गया केंद्र में, यहां मान लिया, और क्या कह रहा है दक्षिण पूर्व में कौन है, तो दक्षिण पूर्व कहाँ होता है, दक्षिण ये ना, और दक्षिण पूर्व मतलब बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से की बात हो रही, तो दक्षिण पूर्व में कौन है आपके, डी है, तो इस आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन ए में बी दे रखा है, ऑप्शन ए में बी दे रखा है, ऑप्शन बी में डी दे रखा है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर है कि डी है उत्तर उसमें, ठीक है। अगर वो यहीं से कह देता आपसे, अगर मैं पूछ लूं कि चलो बताओ बी के पूरब में कौन है, तो पूरब में कौन है, ये बी आधार पे माना, पूरब कहाँ है ये, तो बी के पूरब में सी है, दक्षिण में है, और दक्षिण पूरब में डी है, ठीक है। तो ये आपका 2011 एसएससी में क्वेश्चन था, आसानी था। हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, कि एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, अप्लाई करेगी चीजें, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 मुड़ता है, अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, तो इसको अप्लाई करते, देखो एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो दिशा बनाओ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दिशा याद रखना, ठीक है। तो व्यक्ति का मुंह किधर है, पश्चिम दिशा, तो व्यक्ति का मुंह किधर है, पश्चिम, ये पश्चिम है ना, तो मुख किधर होगा, इधर, ये ना मुख इधर है पश्चिम दिशा में। आगे देखते हैं, अब वो कह रहा है दिशा में, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अच्छा अब घड़ी की दिशा का मतलब घड़ी कैसे घूमती है, इस तरह घूमती है ना, तो यहां से इसका इस तरह घूमेगा, तो कितना घूमा, 45 डिग्री, और 45 कितना होगा, ये पूरा कितना 90 होता है, इसका आधा ये मैंने आपको बताया ना, 45 का एंगल बनता है, तो इतना घूमा, वो इतना घूम लिया। चलो आगे क्या कहा उसने, उसी दिशा में 180 मुड़ता है, मतलब अब यहां नहीं रुका, वो यहां से 180 और मुड़ा, आगे चला वो 180 डिग्री, तो 180 कितना होगा आपका, ये हो गया आपका 45 और चला 90 और 45 और, ये यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां तक वो चला 180 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, 180 डिग्री हो गया, यहां तक आपका वो चलता है। अब आगे बात करते हैं, अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। अच्छा अंत में अब उसने क्या करा, यहां से उसने क्या करा कि 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा वो, अब वो यहां से वापस घूम गया उल्टा, विपरीत दिशा मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा, कितना 270, तो यहां से वो चला 45 और 90, फिर 90 और चला 180 हो गया, और 180 है, और ये मतलब वो इस यहाँ पर पॉइंट पे होगा, मतलब इस दिशा, ये 45 डिग्री के एंगल पे, ये ठीक है, यहाँ पर आ गया वो। अब आगे क्या कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, अब वो मुख पूछ रहा है, दिशा देख लो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, और ये वाली कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण और पश्चिम,
तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन ए में दक्षिण दे रखा है, बी में उत्तर पश्चिम, सी में पश्चिम और डी में दक्षिण पश्चिम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इतना आप देख लेना। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा देखो, पांचवा क्वेश्चन देखने से पहले आप एक चीज और देख लो। ये तो था घुमाने वाला। अगर आपको देखो अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप पे डिग्री वाला आ जाए, ठीक है, घड़ी की दिशा में इस तरह से घूमे, इस तरह का क्वेश्चन आया, तो उसमें देखो तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूँ इसकी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इसका कैसे आप इसको हल कर सकते हो। देखो क्या करना है, आपको ये सब कुछ करना ही नहीं है, बस दिशा आपको पता होनी चाहिए और क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले देखो यहाँ पर दो बात हो रही है, घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा। मतलब घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा, दो ही तो बात करी उसने। कुछ नहीं करना, ये देखो कि घड़ी की दिशा में कोई व्यक्ति कितना घूमा, उसको जोड़ेंगे। जैसे एक व्यक्ति मतलब वह घड़ी की दिशा में 45 मुड़ता है, मतलब घड़ी की दिशा में 45 प्लस और कितना मुड़ा, फिर उसी दिशा में 180 मुड़ा, मतलब घड़ी की दिशा लिख ली यहाँ कि घड़ी की दिशा में वो इतना टोटल में, टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका ये हो जाएगा 225। ठीक है, 225 डिग्री और टोटल घड़ी की दिशा में घुमा है। अब उल्टे वाला लिख लेते हैं, विपरीत दिशा में टोटल कितना गया है, टोटल गया है वो घड़ी की विपरीत दिशा में 270 गया है, 270 गया है विपरीत दिशा में। कुछ नहीं करना, ज्यादा कौन सा है, 225 270, 270 ज्यादा है, तो 270 है आपका विपरीत और 225 है आपका घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा इसमें से माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना आएगा 45। लेकिन 45 जो ज्यादा आया वो ज्यादा कहां से निकला है, विपरीत वाले से निकला, क्योंकि ये ज्यादा था, तो 45 डिग्री विपरीत वाला निकला, विपरीत। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर दो। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा बनाओ, ये रही पश्चिम, ये रही पूरब, ये रही उत्तर, ये रही दक्षिण, यहाँ है। कुछ नहीं करना है, 45 डिग्री उसको विपरीत घुमा दो। यहां से उसका विपरीत किधर होगा, घड़ी जो घूमती है इसको इधर घुमा दो, और दिशा कौन सी है, ये आपकी है दक्षिण पश्चिम, और आपका आ गया उत्तर, आ गया उत्तर। करने ही नहीं है, इस तरह नहीं घुमाना कि इतना घुमाया फिर इतना घुमाया फिर वापस दिया, नहीं करना। इस तरह से लिखा, टोटल निकाला कि कितना बच रहा है, घड़ी कैसे बचा, और उसको उस जगह पे रख के उधर ही कर दो। ये होते ट्रिक। जैसे इससे पहले हमने अभी एक क्वेश्चन करा था ना कि दूसरा क्वेश्चन हमने क्या करा था कि एक उत्तर की मुख करके खड़ा है, 180 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, फिर 45 डिग्री वो उसी दिशा में घूमता है, अंत में 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। इसमें भी आप यही कर सकते हो, दक्षिणावर्त वाला निकाल लो, मतलब घड़ी की दिशा वाला निकाल लो, कितना 180 प्लस 45। ठीक है, इसको आप जोड़ दो, जोड़ दिए 10 ये, और फिर 270 आपका विपरीत वाला है, इसमें से माइनस कर दो, आपका जो भी बचेगा उस जगह पे रख के उसको वैसे घुमा देना। ठीक है, ये वाला आप करके देखना, ये आराम से इस तरह भी हो जाएगी। ये होते ट्रिक, जैसे क्वेश्चन हमारे सामने था, टाइम कम होता है तो हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं अपना पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि एक घड़ी का 12 अंक पूर्व की ओर इंगित कर रहा है तो 9 अंक किस दिशा में इंगित करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो बेसिकली घड़ी कैसे होती है आपकी, ये 12 रहेगा, 12 1 2 और ये 3 और 3 4 5, मतलब यहाँ 6 रहेगा और इधर आपका 9, मतलब कि 12 के ठीक अपोजिट कौन होता है 6 और 3 के अपोजिट कौन होता है 9। बाकी अंक इधर भी होते हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से आपकी घड़ी करती है। दिशा की बात करें तो ये आपकी पूरब रहेगी, ये आपकी पश्चिम रहेगी, ये आपकी उत्तर रहेगी, आपकी दक्षिण रहेगी, इस तरह से दिशा रहेगी। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 12 अंक पूरब की ओर है, मतलब ये जो 12 अंक है ना पूरब की दिशा में है, तो एक नई घड़ी बनाओ जिसमें 12 अंक है उसको इधर भेज दो, क्योंकि पूरब इधर है, पूरब इधर है, वो देखो तो 12 अंक इधर आ गया। अब आप एक चीज बताओ, 12 के ठीक पीछे कौन होता है 6, मतलब यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। लेकिन अब आपको एक चीज बता, 12 फिर सुई इस तरह से घूमती है ना, घड़ी इस तरह से ही तो घूमती है यूं, तो 12 1 2 3, यहाँ 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9, मतलब
3 के ठीक पीछे कौन होता है, देखो 3 के ठीक पीछे 9, तो 3 के ठीक पीछे कौन हो गया 9, मतलब कि घड़ी फिर इस तरह से है कुछ 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ इस तरह से घड़ी है क्वेश्चन में जो दी है हमें। तो क्या कह रहा है कि 9 अंक किस दिशा में अंकित है, क्या करना, ये 9 अंक है किधर है, पूरब में अगर 12 है तो ये 9 अंक किधर दिख रहा है आपको, उत्तर में, तो उत्तर में है 9 अंक। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उत्तर दिशा में कौन है आपका, ऑप्शन डी। अगर यहां में पूछ लो ऑप्शन अंक 6 किस दिशा में है, तो अंक 6 किस दिशा में है, आपका पश्चिम में, और अंक 3 आपका दक्षिण में, अंक 2 आपका उत्तर, इस हिसाब से कौन से में है, दक्षिण पूरब में, ठीक है, दक्षिण हो गया ना। तो ऑप्शन ये 2 अगर पूछ लो, ये 2 किस दिशा में है, तो दक्षिण पूरब में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप दिशा को कर सकते हो, क्योंकि उसने हमें घड़ी चेंज कर दी, उसने घड़ी वैसे ऐसी होती है कि 12 अंक उत्तर में होता है, 6 दक्षिण में होता है, लेकिन उसने घड़ी में कहा है कि 12 अंक पूरब में है, तो इस हिसाब से बताओ कि 9 किस दिशा में है, तो 9 उत्तर दिशा में है। इस तरह से क्वेश्चन आपके दिशा निर्देशक में आते हैं, ठीक है। ये हमने कुछ क्वेश्चन हमने करे थे, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। वैसे आपको प्रैक्टिस आप इसमें करना, ठीक है, प्रैक्टिस से देखो चीजें समझ में आती है नहीं, तो प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बाकी दिशा निर्देशक के कुछ आपको अभ्यास प्रश्न जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी की और भी हमारी वीडियोस है, वो भी आप जाके हमारे मतलब डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो अगर आपको इतनी वीडियो पसंद आई हो और हमारे मतलब जो तमाम वीडियो जो हम डाल रहे हैं वो भी अगर आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।